हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप ज़रूर दबाइएगा। बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन के ज़रिए जो भी वीडियो होगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के हमेशा डालता रहता हूँ और अपडेट करते रहता हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा इजराइल के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझे ईमेल किया, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि सर इजराइल के वीज़ा के बारे में थोड़ा सा गाइड करिए, इजराइल के वीज़ा के बारे में बताइए। तो ये वीडियो बना रहा हूँ इजराइल के वीज़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल आप कैसे जा सकते हो और इजराइल का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। वो सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। करना क्या है, आपको बस मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। और फिलहाल तो इजराइल ने अपना जो वीज़ा की एप्लीकेशन की फ़ीस है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है हम इंडियंस के लिए अगर इजराइल हमें घूमना है तो ये इजराइल की वेबसाइट है, इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इस वेबसाइट को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके काफ़ी कुछ चेक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो इजराइल का जो वीज़ा टाइप हो काफ़ी सारा है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है। कई कैटेगरी का इजराइल वीज़ा बनाता है। अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूँ तो फीस जो है वो ज़ीरो है, कोई फीस नहीं है। और जो एप्लीकेशन का सर्विस चार्ज है वो 1230 रुपये है। तो ये हो गया स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा पेबल F4 पेबल, इसकी फ़ीस जो है वो 3550 रुपये है। और जो एप्लीकेशन के जो सर्विस चार्ज है उसकी फ़ीस 1230 रुपये है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो है 000, कोई फ़ीस नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। और जो सर्विस चार्ज है वो 1230। सबसे खास बात है कि कोई फ़ीस नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। फिर बात करता हूँ बिज़नेस वीज़ा की। बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस है 1800 रुपये। तो 1800 रुपये है बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस। और जो सर्विस चार्ज है इसका वो है 1230 रुपये। वो मोस्टली सर्विस चार्ज होता है वो 1230 रुपये ही है। अगर 5 साल का आप लेना चाहते हो तो भी 1800 रुपये है और सर्विस चार्ज जो है वो 1230 रुपये ही है। तो ये है इजराइल का जो फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस उसका है ये सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज इजराइल का काफ़ी कम है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर जाके आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप वीज़ा चूज कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इजराइल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे आप ले सकते हो। तो ये हो। और जो वर्किंग टाइम लगेगा इजराइल के वीज़ा में वो आपका 5 वर्किंग डे लगेगा। मतलब आपको जो वीज़ा मिलने का समय है वो 5 दिन लगेगा। अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए, फास्ट ट्रैक में चाहिए तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा होगा, सर्विस चार्ज कुछ ज़्यादा होगा। इसमें 2 वर्किंग डे लगेगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में सुविधा उपलब्ध है। अगर आप कोलकाता में लेते हो तो फास्ट ट्रैक में भी आपको 4 दिन देना पड़ेगा। तो मिनिमम आपका 2 दिन लगेगा, 48 आवर्स आपको लगेगा अगर आपको इमरजेंसी में वीज़ा चाहिए तो, फास्ट ट्रैक में चाहिए तो। वैसे तो जो नॉर्मल वर्किंग डे है वो 5 डेज़ है। और अगर आप पासपोर्ट वहाँ जमा करते हो, इसमें स्टैंपिंग होगा वीज़ा, तो 461 रुपये आपको टैक्स कटने के बाद आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक मैसेज की सर्विस है कि मैसेज का सर्विस चार्ज 104 रुपये है, जिसको आपको जमा करना है, जो सर्विस टैक्स के रूप में आपका कटेगा। अगर आपको मैसेज का सर्विस चार्ज अगर आपको देना है तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है। जो फीस जमा होगा वो कैश जमा होगा, आपका बैंक ड्राफ्ट आप नहीं दे सकते हो। उसके बाद आपको अगर आप सोचो कि नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग आप वहाँ नहीं कर सकते हो। जो भी आपको देना है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको कैश ही देना पड़ेगा। और ये जो आपका जो फॉर्म सबमिशन होगा ये कोलकाता में होगा और दिल्ली में होगा, बेंगलोर में होगा, मुंबई में होगा। तो इन 4 जगह पर आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन जमा कर सकते हो। और ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आप जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपने जो वीज़ा का एप्लीकेशन किया है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है कि अंडर प्रोसेस में है। ये सारा चीज़ भी आप वहाँ पे देख सकते हो और आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि जो प्रोसेस टाइम है वो काफ़ी कम है, तो 5 डे मैक्सिमम।
और जिस दिन आपने जमा किया उसके बाद सब 5 दिन काउंट करके आप जाके वहाँ अपना पासपोर्ट आपको आपके कुरियर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुरियर सर्विस नहीं लिया है तो आपको वहाँ जाके रिसीव करना पड़ेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको प्रिंट करके निकाल के रखना है, और रखने के बाद आप लेके जाओ एम्बेसी में लेके जाओ, वहाँ आपको जमा कर देना है। और उसके साथ में जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपका पासपोर्ट लगेगा, और जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपका 3 मंथ तक आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। 3 मंथ का जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है, करंट बैंक स्टेटमेंट है, वो आपका होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ बैंक में बैलेंस कितना हो, तो मिनिमम आपका ये मान के चलिए कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो मिनिमम आपका 2 लाख रुपए होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको अप्लीकेशन करना है। तो जैसे कि अप्लाई फॉर दिल्ली पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉर्म आ गया, अप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म खुल गया मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल का। इस पर आपको जाके आपको भरना है अच्छे से। एक एक चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपरली भरना है। अगर आप भर नहीं पा रहे हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपका फॉर्म भरने में आपका पूरा हेल्प करूँगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, तो बहुत ही ईजी है। और फॉर्म भरते समय ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसमें कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब कभी भी भरें तो अकेले शांति से और आराम से फ्री माइंड से आप फॉर्म अप्लीकेशन करिए, फॉर्म भरिए। और भरने के बाद आपको फ़ोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड का 5x5 उसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फ़ोटो के साइज़ दिया है, इसमें लिखा है चूज़ फाइल। यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हो फाइल। उसके बाद अपना फ़ोटो का जो अपना फ़ोटो है उसको आप यहाँ से लगा सकते हो, अब जो भी फोल्डर में आपके पड़ा है उसके हिसाब से। फिर सबसे लास्ट में आ रहा है कि आपको आईडी क्या सिलेक्ट करना है। एक आईडी आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड भी मांगे हैं, पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। तो कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आप बेंगलोर से हो तो बेंगलोर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मुंबई से हो तो जो भी आपका करंट लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। जो इजराइल के जो वीज़ा की कैटेगरी है वो कई सारे कैटेगरी हैं। अगर मैं विजिटर वीज़ा की बात करूँ तो ये टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, आप वहाँ पर खाली टूरिस्ट बन के जा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ केवल आप घूम सकते हो जाके। और जो अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑनलाइन टिकट भी लेना पड़ेगा, जो कि कन्फर्म ना हो। अगर आप होल्ड करा के टिकट ले लो तो ये भी आपका चल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो आपके पास सफिशिएंट फ़ंड आपको दिखाना पड़ेगा कितना आपके पास फ़ंड है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और पेमेंट की फ़ीस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अधिकतर जो कंट्री हैं वो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अगर कहीं आप जा रहे हो, वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इजराइल जो है वो आपसे केवल 3 मंथ का ही बैंक स्टेटमेंट मांगता है। 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट में ही आप इजराइल का वीज़ा पा सकते हो, इजराइल का वीज़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि इजराइल जो है वो ये सुविधा दे रहा है कि आपको 6 मंथ की जगह 3 मंथ का ही आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा अगर आप इजराइल का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने के बाद आप सब जाके एप्लीकेशन कर दोगे तो 5 वर्किंग डे में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे इजराइल का स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो और इजराइल का वर्क वीज़ा ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे साथ में जुड़े रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और हमारे इस यूट्यूब फैमिली में आपको बराबर जुड़ते ही रहना है और लोगों को जोड़ना भी है, जो कि आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन करने में, फॉर्म फिल करने में, या फिर कहीं कोई आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन है ये केवल इंडियंस के लिए है। इंडियंस के बारे में मैंने बताया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश को काफ़ी मुश्किल से इजराइल का वीज़ा मिलता है। तो अगर आपको वीज़ा की डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस बताया है ये केवल इंडियंस पासपोर्ट होल्डर के लिए ही बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो